सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर निकल कर के सामने आ रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ओम बिरला जी से मिलकर के इन्होंने अपना ज्ञापन ओम बिरला जी को भी दिया है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर है। बिरला जी लोकसभा स्पीकर हैं। आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी को प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम पे इन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा स्पीकर का पद बहुत बड़ा पद है, बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का पद होता है राज्यसभा में, उससे कहीं अधिक पावरफुल लोकसभा स्पीकर का पद होता है, क्योंकि आप देखेंगे उपराष्ट्रपति सिर्फ 245 लोगों का ही प्रतिनिधित्व वहाँ पे कंट्रोल करता है, और यहाँ पे ये 543 अर्थात 545 भी आप कह सकते हैं, उतने लोगों को कवर करता है। और ये सरकार में भी है, सांसद भी हैं, तो इनको ज्ञापन दिया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन बहुत शानदार तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन को एक बार फिर से साधुवाद है, नमन है। आप इसी तरीके से शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहिए, सभी शिक्षक आपके साथ हैं। और आप सभी जानते हैं, मोदी जी के करीबी ओम बिरला जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी उनके खास हैं। इनमें से अगर कोई भी एक खुल कर के सपोर्ट करेगा, हमारा कोई भी खुल कर के एक अगर हमारे सामने आएगा, हमारा सपोर्ट करेगा, तो आप मान करके चलिए हमें राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन लगातार सभी सांसदों से, लोकसभा, राज्यसभा, सभी सांसदों से मिलकर के उनको ज्ञापन सौंप रहा है। बार बार आपको अलग अलग अपडेट करना ठीक नहीं है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अलग अलग आपको अपडेट कर दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, क्योंकि सभी सांसदों को ज्ञापन लगातार सौंपा जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन एक जो लड़ाई का क्रम होता है कि आप समाज में सभी लोगों, आपका जितना अधिक संख्या बल होगा, लड़ाई में फैसला आपकी तरफ आने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए वो एक एक क्रम से सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा को, उनको कवर कर रहा है। उससे पहले उसने डीएम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए। वो एक शानदार तरीके से, क्रमबद्ध सुनियोजित तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। तो इसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन को नमन है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा है कि कौन सा प्रमाणित शैक्षिक संगठन है, किसको प्रमाण नहीं मिला है, कौन सा सरकारी मान्यता प्राप्त है, कौन सा नहीं है। जो शिक्षकों के हित की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, उसको मैं हमेशा सम्मान दूंगा, नमन करूंगा। आप देखेंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंगठन के ये पदाधिकारी हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं ओम बिरला जी को। और इनका ज्ञापन बहुत शानदार है। इनके ज्ञापन में भाई डिटेल्ड पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर के बयान का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो आप मान करके चलिए बहुत ही शानदार है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।